आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज लोकसभा में डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2024 गौर और मंजूरी के लिए किया जाएगा पेश। वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णव रेलवे तरमीमी बिल पर बहस का दे सकते हैं जवाब। महापरिनिर्वाण डे पर मुल्क आईन के खालिक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पेश कर रहा है खराज अकीदत। पार्लियामेंट हाउस में डॉक्टर अंबेडकर को पेश किया गया खराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का करेंगे इफ्तिताह। शुमाल मशरिक की तमाम 8 रियासतों की मुख्तलिफ सकाफत की झलक देखने को मिलेगी। किसानों के दिल्ली मार्च के सिलसिले में हरियाणा के शंभू और जिंद में खनौरी सरहद पर सख्त हिफाजती इंतजामात। अंबाला में नाफिज किया गया दफा 144। क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच आज से एडिलेड में खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज का यह है वाहिद डे एंड नाइट टेस्ट। और अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज अहम कामकाज होने वाले हैं। अहम फाइलों को लोकसभा और राज्यसभा में मेज पर रखा जाना है। वक्फा सवालात के दौरान अहम सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। लोकसभा में कानून साजी के काम के बारे में बात करते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2024 को बहस और पास करने के लिए ऐवान में पेश किया जाना है, जबकि रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव रेलवे तरमीमी बिल पर जवाब दे सकते हैं। गुज़िश्ता रोज अपोजिशन के हंगामा आराई के बाइस वजीर रेलवे ऐवान में होने वाली बहस का जवाब नहीं दे सके थे। आज प्राइवेट बिलों का दिन भी है। दोपहर को दोनों ऐवानों में प्राइवेट बिलों पर बहस हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का इफ्तिताह करेंगे। ये सहरोजा सकाफती मेला 8 दिसंबर तक जारी रहेगा। ये मेला शुमाल मशरिकी भारत के वसी सकाफती विरसे की नुमाइश करेगा, जो रिवायती फनून, दस्तकारी और सकाफती रिवायात के तनव्वु को एक साथ लाएगा। महोत्सव में कारीगरों की नुमाइश, दही हाट, रियासत के लिए मखसूस पवेलियन होंगे और शुमाल मशरिकी खित्ते की तरक्की के लिए अहम शोबों पर तकनीकी सेशंस मुनक़िद किए जाएंगे। बड़े इवेंट्स में सरमायाकारों की गोल मेज और खरीदार बेचने वाली मुलाकातें भी शामिल हैं। और आगे बढ़ते हैं। कल तीसरी बार महाराष्ट्र के वजीर आला का ओहदा संभालने के बाद देवेंद्र फडणवीस फौरन सरगर्म हो गए और रियासत के मफाद के लिए काम करना शुरू कर दिया। चार्ज संभालने के बाद फडणवीस सबसे पहले अपने दफ्तर पहुंचे और एक मरीज को मदद फराहम करने के लिए फाइल पर दस्तखत किए। दरअसल पुणे के एक अस्पताल में दाखिल एक मरीज ने इलाज के लिए हुकूमत से मदद मांगी थी, जिसकी फाइल सीएमओ तक पहुंच गई थी। वज़ीर आला ने सीएम मेडिकल असिस्टेंट फंड से 5 लाख रुपए की रकम जारी की। हलफ लेने के बाद फडणवीस, शिंदे और पवार अपनी विजारत पहुंचे, जहां उन्होंने विजारत में अहम शख्सियात की तस्वीरों पर फूल चढ़ाए और काबीना की मीटिंग में शिरकत की। महाराष्ट्र असेंबली का खुसूसी इजलास 7 दिसंबर से बुलाया गया है, जिसमें मुमकिना तौर पर 9 मुंतखब एमएलएस 7 और 8 दिसंबर को हलफ उठाएंगे और 15वीं असेंबली के नए स्पीकर का इंतखाब 9 दिसंबर को किया जाएगा, जबकि महाराष्ट्र असेंबली का सरमाई इजलास 16 से 21 दिसंबर तक नागपुर में होने वाला है। आज आईन साज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 69वीं बरसी है। बाबा साहेब की बरसी को महापरिनिर्वाण दिन के तौर पर मनाया जाता है। बाबा साहेब 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए। वो एक मुफक्किर, माहिर माशियात और समाजी मुसल्लह थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी मसावात की, वकालत और जात पात की बुनियाद पर इम्तियाज के खात्मे के लिए वफ़ कर दी। आज़ादी के बाद 1947 में अंबेडकर नेहरू की काबीना में वजीर कानून व इंसाफ बने, लेकिन हिंदू कोड बिल के तई नेहरू की पॉलिसी से इख्तलाफ की वजह से उन्होंने 1951 में वजीर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्तेसालज़दा दलितों और महरूमों के हुकूक के लिए
सारी जिंदगी लड़ने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इंतकाल 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। बाबा साहेब को 1990 में भारत रत्न से नवाजा गया। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की यौम वफात 6 दिसंबर को पूरे मुल्क में महापरिनिर्वाण दिन के तौर पर मनाई जाती है। आज इस मौके पर आइए डॉक्टर BR अंबेडकर की शख्सियत और काम के बारे में जानते हैं, जो आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा बसीरत वाले रहनुमाओं में से एक है। एक कसीर जहती हुनर के माहिर, समाजी इंसाफ के अलंबरदार और आइन के अहम मेमार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी दूरंदेश सोच और गैर मामूली हुनर के जरिए भारत के मुस्तकबिल की बुनियाद रखी। अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में महार जात में पैदा हुए। अंबेडकर, जिन्हें बचपन में जात पात के निजाम की नाइंसाफी का सामना करना पड़ा, अपनी आखिरी सांस तक उसके खिलाफ लड़ते रहे। 1913 में एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई से ग्रेजुएशन करने के बाद अंबेडकर आला तालीम के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अंबेडकर 1924 में भारत वापस आए। 1924 में ही उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा कायम की। भारत वापस आने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें शुरू से ही छूत-छात और जात पात के इम्तिजाज का सामना था, उन्होंने जात पात के खात्मे और दलितों की फलाह बहबूद के लिए खुद को वक्फ कर दिया। 1926 में वो मुंबई कानून साज काउंसिल के रुकन बन गए और छूत-छात के खिलाफ एक वसी तहरीक शुरू की। दलितों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने 1927 में बहिष्कृत भारत अखबार शुरू किया। दलितों की सियासी नुमाइंदगी की अहमियत को जाहिर करते हुए उन्होंने 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी के साथ पूना मुआहदे पर दस्तखत किए और इसके तहत कानून साज इदारों में दलितों के लिए मखसूस नशिस्तों में इजाफा किया गया। अंबेडकर ने दलित तबकात के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 15 अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई गई, जिसमें ज्यादातर मेहनतकश तबके के लोग शामिल थे। अंबेडकर 1937 के मरकजी कानून साज असेंबली के इंतखाबात में मुंबई कानून साज असेंबली के रुकन के तौर पर मुंतखब हुए। वो 1942 तक कानून साज असेंबली के रुकन रहे। भारतीय सियासत में डॉक्टर BR अंबेडकर की सबसे बड़ी शिराकत आइन साज असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उनका किरदार है, जो भारतीय आइन के मुसव्वदे के लिए जिम्मेदार थी। भारतीय आइन के चीफ मेमार के तौर पर डॉक्टर BR अंबेडकर ने इस बात को यकीनी बनाया कि इंसाफ, आज़ादी, मसावात और भाईचारे के उसूल आइन में शामिल हों। कुछ पसमानदा तबकात के लिए छूत-छात के खात्मे और रिजर्वेशन जैसी दफात को शामिल करना जात पात के इम्तियाज और अदमे मसावात के खतरात से आज़ाद भारत के लिए उनके विजन की अक्कासी करता है। आज़ादी के बाद अंबेडकर 1947 में नेहरू की काबीना में वजीर कानून व इंसाफ बने, लेकिन हिंदू कोड बिल के बारे में नेहरू की पॉलिसी से इख्तलाफ की वजह से उन्होंने 1951 में वजीर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 1956 में उन्होंने हिंदू मजहब छोड़कर बुद्ध मत इख्तियार किया। इस्तेसाल ज़दा दलितों और महरूमों के हुकूक के लिए सारी जिंदगी लड़ने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इंतकाल 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। उन्हें 1990 में बाद अज मर्ग भारत रत्न से नवाजा गया। अंबेडकर अब हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन उनके नजरियात, अफकार और तालीमात से मुल्क की आने वाली नस्लों को हमेशा फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें।
आगे बढ़ते हैं, जहां किसानों के दिल्ली मार्च के लिए सख्त हिफाजत इंतजाम किए गए हैं। अंबाला में शंभू बॉर्डर और जिंद में खनौरी सरहद पर सख्ती बढ़ाने के लिए हरियाणा पुलिस के इजाफी एहलकार तैनात किए गए हैं और इसके साथ ही पंजाब से मुत्तसिल दाता सिंह वाला सरहद, सिरसा में डबवाली और कुरुक्षेत्र के पिहोवा से मुत्तसिल टीकुर बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दिल्ली में किसानों को दाखिल होने से रोकने के लिए अंबाला में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर दफा 163 का नोटिस चिस्पा कर दिया है। अंबाला के डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस से इजाजत मिलने के बाद ही किसानों को आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। हरियाणा के होम सेक्रेटरी डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने किसान लीडरों से मुतालबा किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तश्कील दी गई कमेटी के सामने अपने मुतालबात पेश करें ताकि कोई हल निकाला जा सके। किसान लीडर दिल्ली के जंतर मंतर या रामलीला मैदान में एहतजाज करना चाहते हैं, ताहम फिलहाल पार्लियामेंट का सरमाई इजलास जारी है और किसानों के एहतजाज की वजह से अमनो अमान खराब होने के खदशे के पेश नजर दिल्ली पुलिस ने किसान तंजीमों को एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी है। संभल तशद्दुद में एक बार फिर से गैर मुल्की राब्ते सामने आए हैं। पुलिस टीम को कल जामा मस्जिद के करीब कब्रिस्तान की तलाशी लेने वाले 3 खोखे और 1 मिस फायर कारतूस मिला है। इनमें से 2 खोल 7.65 मिलीमीटर और 1 12 बोर का है। 7.65 मिलीमीटर के खोल पर US मेड लिखा हुआ है। मिस फायर होने वाला 12 बोर का कारतूस है और इससे कबल 3 दिसंबर को तलाशी के दौरान पुलिस को 1 पाकिस्तानी खोल और 5 कारतूस मिले थे। तशद्दुद में गैर मुल्की कारतूसों के इस्तेमाल की वजह से जिला पुलिस भी मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों से राब्ता करने की तैयारी कर रही है। SP कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है कि गोले और कारतूस बैलिस्टिक माहिर को भेजे गए हैं और उनकी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। संभल में नमाज जुमा के सिलसिले में चौकसी रखी जा रही है। 30 अफसरान को मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात किया गया है। कल DM डॉक्टर राजेंद्र पिंसिया ने सरकर्दा लोगों और मजहबी कायदीन के साथ मीटिंग की। SP कृष्ण कुमार ने लोगों से अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील की है। यहां DIG मुनीराज की क़यादत में पुलिस और इंतजामिया एहलकारों ने पुलिस PAC के साथ शहर में पैदल मार्च किया। राजस्थान के होनहार तलबा को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिलेगा। डिडोना कोचामन जिले के सरकारी स्कूलों के तलबा 12 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। तलबा में श्री गवर्नमेंट जवाहर हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबा लिचमा को राष्ट्रीय प्रेरणा छात्र के तौर पर मुंतखब किया गया है और शिवदानपुरा गांव के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के तालिबे इल्म आदिल शेख को राष्ट्रीय प्रेरणा छात्र के तौर पर मुंतखब किया गया है। भारतीय हुकूमत राष्ट्रीय प्रेरणा स्टूडेंट प्रोग्राम के तहत कोचामन ब्लॉक के 2 तलबा के नामों का इंतखाब होने की इत्तला मिलते ही तलबा और असातिज़ा में खुशी की लहर दौड़ गई। कोचामन के चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जगदीश राय और प्रिंसिपल मंजू चौधरी ने दोनों तलबा को मुबारकबाद दी और उनकी हौसला अफजाई की। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जगदीश राय ने कहा है कि ये कोचामन खत्ते के लिए फख्र की बात है कि रियासत में मुंतखब होने वाले दोनों तलबा का ताल्लुक कोचामन ब्लॉक के सरकारी स्कूलों से है और दोनों तलबा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात का मौका मिलने पर खुशी का इज़हार किया और कहा कि बेताबी से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। मुझे इस बात की उत्सुकता है कि हमारा एक जो शैक्षिक भ्रमण होगा उसके दौरान हमें काफ़ी तथ्यों की जानकारी मिलेगी। साथ ही इस चीज़ की उत्सुकता है कि मुझे ऐसा एक स्वर्णिम अवसर मिला है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री से मीटअप होगा हमारा। मैंने प्रेरणा के अंदर भाग लिया था, उसके अंदर मैं स्टेट के अंदर फर्स्ट आई हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ और मुझे उनसे बहुत सारे सवाल भी करने हैं, बहुत कुछ पूछना भी है और जो हमारा एजुकेशन है उसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं। 17 अगस्त को ये आयोजित की गई थी। उस प्रतियोगिता में 2 बच्चे, एक आदिल शेख राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवदानपुरा और दूसरी लिचमा राजकीय PM श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय ज्वार का चयन हुआ है। जो इन बच्चों का जो चयन हुआ है ये 5 से 12 जनवरी भट्टनगर
गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री महोदय इनके द्वारा संवाद करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी 2 माही मॉनेटरी पॉलिसी के जायजे का ऐलान करेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बुध को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इजाफे पर तशवीश के दरमियान बहस शुरू की। सीपीआई पर मबनी इफराते ज़र अक्टूबर में 14 माह की बुलंद तरीन सतह पर 6.21% तक पहुंच गई, जो रिजर्व बैंक के बेंचमार्क सतह से ऊपर है। रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 से रेपो रेट या कलील मुद्दती कर्ज लेने की शरह को 6.05% पर बरकरार रखा है। माहिरीन का ख्याल है कि मरकजी बैंक रेपो रेट पर जमूत बरकरार रख सकता है। सीआरआर में कमी से बैंकारी निज़ाम में लिक्विडिटी आ सकती है और इस तरह माशी सरगर्मियों को फरोग मिलता है। मोबाइल फोन के जरिए फौरी अदायगी के निज़ाम को फरोग देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए वॉलेट की हद को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का ऐलान किया है और इसके अलावा फी लेन देन की हद भी 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई है। आरबीआई के नए ऐलान के मुताबिक अब यूपीआई लाइट के जरिए एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपये भेजे जा सकते हैं। आरबीआई ने इस इकदाम को अपनी तरक्याती और रेगुलेटरी पॉलिसियों का हिस्सा करार दिया है। मरकजी बैंक का ये फैसला माली शमूलियत को फरोग देता है। इस अपडेट से उन लोगों को फायदा होगा जिनके इलाके में इंटरनेट की सहूलत अच्छी नहीं है। ये फैसला ऑफलाइन मोड में छोटी कीमत की डिजिटल अदायगियों को फरोग देगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम हुआ। ये एनकाउंटर रायगुडम में कायम नए कैंप के तहत कक्कर नगुड़ा भीमापुरम के दरमियान हुआ। एनकाउंटर के बाद तलाशी ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाय वारदात से भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद और नक्सल मवाद बरामद किया है। काबिल जिक्र है कि 4 दिसंबर को फौजियों को इत्तला मिली थी कि नक्सलाइट भीमापुरम, कक्कर नगुड़ा, रायगुडम और आसपास के जंगलात में छुपे हुए हैं और इसकी इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस की एक पार्टी नक्सल मुखालिफ खुसूसी ऑपरेशन के लिए रवाना हुई और इस दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में नक्सलियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बाएबाजों की इंतहा पसंदी से निपटने के लिए कौमी पॉलिसी और एक्शन प्लान पर मजबूती से अमल दरामद के बाद तशद्दुद में कमी आई है। उमूर दाखिला के मरकजी वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने जुमेरात को एक सवाल के तहरीरी जवाब में कहा कि इसके जोग्राफियाई फैलाव में कमी के एतबार से एक नुमाया बेहतरी आई है। 2026 तक भारत को नक्सल फ्री बनाने के अपने मिशन के साथ आगे बढ़ते हुए मरकजी हुकूमत ने पिछले 5 सालों में 60 अजला को बाएबाजों की इंतहा पसंदी के खतरे से पाक किया है। 2019-20 से 2023-24 के दरमियान पिछले 5 सालों में खुसूसी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, सिक्योरिटी से मुतालिक अखराजात और खुसूसी मरकजी इमदादी स्कीमों के तहत बाएबाजों की इंतहा पसंदी से मुतासरा रियासतों की सलाहियत साजी के लिए 4,350.78 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और इस वक्त मुल्क की 11 रियासतों में 38 अजला बाएबाजों की इंतहा पसंदी से मुतासिर हैं। इनमें से ज्यादातर अजला बिहार में हैं और इसके बाद झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा का नंबर आता है। दारुल हुकूमत दिल्ली के बाशिंदों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली एनसीआर में हवा का मयार कई दिनों से अच्छा है और इसी वजह से जुमेरात को समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एनसीआर से ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की पाबंदियों में नरमी की इजाजत दे दी है। काबिल जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करदा हवा के मयार के अदद-ओ-शुमार की बुनियाद पर CAQM को ग्रेड 4 को मंसूख करने की इजाजत दे दी गई है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने ग्रेड 3 और 4 की पाबंदियां हटाने का हुक्म जारी किया है। ताहम ग्रेड 1 और 2 की पाबंदियां अभी दिल्ली एनसीआर में जारी रहेंगी। ग्रेड 4 और ग्रेड 3 की मनसूखी की CAQM की हिदायत के मुताबिक डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन हुकूमत दिल्ली ने स्कूलों में मामूल की क्लासों को दोबारा शुरू करने का हुक्म जारी किया है।
और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डालते हैं। कुछ अहम सुर्खियाँ इस तरह से हैं कि हम आज़ाद खुद मुख्तार फ़िलिस्तीनी रियासत के क़याम के फ़ैसले पर कायम हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने यह बात कही है। 2 रियासती हल की तजवीज़ की हिमायत की है। गज़ा पर 10 करारदादों के हक़ में वोट दिया और 3 से दूरी इख्तियार की है। आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली में आपको बता दें कि ग्रेफ 4 की पाबंदियां हटाने पर सुप्रीम कोर्ट की रजामंदी हो गई है। ज़मीन एक्वायर करने के बाद सालों तक मुआवजा नहीं रोक सकते और दिल्ली आलूदगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक राहत की खबर सामने आई। आगे बढ़ते हैं, जहां रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हिंदुस्तानी वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी और मेक इन इंडिया इकदाम की तारीफ की है और कहा है कि उनकी पॉलिसियों ने हिंदुस्तान की तरक्की में किस तरह से ताउन किया है। वजारत तिजारत और सनत ने एक बयान जारी करते हुए पुतिन के बयान को शाया किया है और कहा है कि अब रूसी कंपनियां हिंदुस्तान में कारखाने लगाने को तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां बैनुल अक़वामी सफ़े से भी कुछ अहम खबरें हमने यहाँ पर ली हैं। इसराइल की पनाह गुज़ी कैंप पर बमबारी की खबर यहाँ पर है, जहाँ ख़वातीन और बच्चों समेत 20 फ़िलिस्तीनी जिंदा जल गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गज़ा पर इजरायली जहरियत को नस्लकुशी करार दिया है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और मज़ीद खबरें भी जान लेते हैं, जहाँ अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रियासत हाय मुत्तहदा के जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि रिएक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत का तखमीना 7.0 लगाया गया था। USGS का कहना है कि ज़लज़ले का मरकज़ 10 किलोमीटर की गहराई में था। अमेरिकी नेशनल सुनामी सेंटर ने सुनामी की वार्निंग जारी की थी, जिसे वापस ले लिया गया। अमेरिका के मगरबी साहिल पर 53 लाख अफराद के लिए सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई, जिसके बाइस लोगों ने महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होना शुरू कर दिया। बाद आज़ाद सुनामी की वार्निंग वापस लेने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि ज़लज़ला सुबह 10:44 पर साहिली हैम्बोल्ड काउंटी के एक छोटे से कस्बे फ्रेंडेल के मगरिब में आया, जो ओरेगोन की सरहद से तकरीबन 209 किलोमीटर दूर है। ये तकरीबन 270 मील दूर सैन फ्रांसिस्को के जनूब में महसूस किया गया, जहां के रिहायशियों ने कई सेकंडों तक एक घूमती हुई हरकत महसूस की और इसके बाद कई छोटे झटके लगे और किसी बड़े नुकसान या जख्मी की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं है। और खेल की खबरों की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट आज से एडिलेड में शुरू होगा। ये सीरीज का वाहिद डे एंड नाइट मैच है और ये गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। मैच हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही खबरनामा हमारा खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब। क्या होगा जब मिलेंगे देसी